हाय फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कैसे हैं आप लोग? अगेन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो भी सिंपल हिंदी ट्रिक्स के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्टली हम लोग देखेंगे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होती है। इसी कॉन्सेप्ट क्या है? ग्रोथ इज irreversible increase in size while development includes both growth and differentiation. इट मीन्स ग्रोथ का मतलब होता है बड़ा होना। क्या होता है? ग्रोथ का मतलब बड़ा होना होता है। और डेवलपमेंट का मतलब होता है फुल पैकेज। ग्रोथ तो सिर्फ साइज बढ़ाने तक है, लेकिन डेवलपमेंट में क्या होती है कि हर चीज आती है। ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन भी। अब हम लोग देखते हैं कि ग्रोथ के कितने फेजेस हैं। तो इसका ट्रिक है MEM, मेमोरी एकदम मजेदार। मेमोरी का एम से मेरिस्टेमेटिक, जिसका मतलब होता है कि सेल का डिवीजन होता है। डिवीजन उसके लिए होता है ये। और फिर और इसके बारे में जानना है तो रूट एंड शूट का टिप होता है, उसमें एक्टिविटी डिवाइड करता है। और फिर एकदम का ई से है इलोंगेशन, जो कि सेल साइज को इंक्रीज करता है। और फिर मजेदार का एम से है मैचुरेशन, जो कि फाइनल शेप और फंक्शन मिलता है किसका? सेल का। ये था फेस ऑफ ग्रोथ का कुछ ट्रिक। एकदम मेमोरी एकदम मजेदार, बस आपको आप लोगों को मेमोरी एकदम मजेदार रखना है। फेस ऑफ ग्रोथ का आप लोगों को तीनों याद हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं ग्रोथ रेट लॉग वर्सेस अर्थमेटिक। ये है एनसीईआरटी का डायग्राम। आप लोगों को, बहुत लोगों को ये एनसीईआरटी डायग्राम समझ में नहीं आता होगा। आज हम लोग इसको सिंपल इजी वे से सीखेंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि अर्थमेटिक ग्रोथ। आप लोगों को अर्थमेटिक ग्रोथ का मतलब समझा देते हैं कि एक लीनियर ग्राफ जो कि कांस्टेंट रेट से क्या हो रही है? चल रही है। और लॉग एरिथमेटिक ग्रोथ जो कि सिग्मोइड कर्व होता है। ये सिग्मोइड ग्राफ, इनिशियल स्लो देन रैपिड। तो इसका ट्रिक क्या है? अगर अर्थमेटिक है तो सीधा सीधा जा रहा है। क्या हो रहा है? सीधा सीधा जा रहा है ऐसे। और पहले धीरे, फिर तेज, फिर धीरे। पहले धीरे, जैसे यहाँ से धीरे गया, फिर तेज, और फिर धीरे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लोगेरिथम आप बोलेंगे। ठीक है। तो ये थी ग्रोथ रेट लॉग वर्सेस अर्थमेटिक। हम लोग इसके आगे चलते हैं। आगे है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, PGRS। पीजीआरएस को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं, ग्रोथ प्रोमोटर्स और ग्रोथ इनहिबिटर्स। ग्रोथ प्रोमोटर्स में क्या आता है? ऑक्सिन, जिबेरेलिन, साइटोकाइनिन। और ग्रोथ इनहिबिटर्स में क्या आता है? एबिस्कस एसिड और इथाइलिन। तो इसका क्या ट्रिक है? आज घर चले आम ईट करने। आज घर चले आम ईट करने। अब देखिए, ग्रोथ प्रोमोटर्स को याद करने के लिए बस आज घर चले, और ग्रोथ इन्वेटर्स को आम ईट करने। तो ए से हो जाएगा ऑक्सिन, फिर जी से हो जाएगा जिबरेलिन, और फिर चने का हो जाएगा सी से साइटोकाइनिन। और फिर ग्रोथ इन्वेटर्स का, ये से आम से हो जाएगा विस्कस एसिड, और ईट से हो जाएगा इथाइलिन करने। हाँ। तो ग्रोथ प्रोमोटर्स पहले आता है, उसके बाद इनहिबिटर्स आता है। अब नेक्स्ट है फोटो पीरियोडिज्म एंड वर्नलाइजेशन। ये भी बहुत लोगों को बहुत टफ टॉपिक लगता होगा, बट आज भी इसको भी हम लोग ट्रिक की मदद से इसे कॉन्सेप्ट को इजी बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसका ट्रिक क्या है कि फोटो के बिना लाइट नहीं और लेनाइजेशन के बिना ठंड नहीं। तो फोटो पीरियोडिज्म का मतलब क्या होता है कि फ्लावरिंग रिस्पॉन्सिबल टू लाइट ड्यूरेशन। और वेनेलाइजेशन का मतलब क्या होता है? कॉल्ड ट्रीटमेंट नीडेड फॉर फ्लावरिंग। मतलब फोटो के बिना लाइट नहीं, फोटो है, उसके अगर लाइट नहीं है तो फिर फोटो कैसे आएगा? और वेनेलाइजेशन मतलब कि ठंड नहीं है तो वेनेलाइजेशन कैसे होगा? तो इसका है कि लाइट का रोल इन फ्लावरिंग। लाइट का रोल किसमें? फूल वगैरह में है। और ठंड जरूरी है किसके लिए? फ्लावरिंग के लिए, वर्नलाइजेशन के लिए। ठीक है। आ गया समझ ये वाला कॉन्सेप्ट। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं सीड डोरमेंसी वर्सेस जर्मिनेशंस पे। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? सीड डोरमेंसी का, सीड रेडी है बट फेवरेबल कंडीशन का वेट कर रहा है। हाँ, मतलब सीड क्या है सीड डोरमेंसी में कि सीड रेडी है, बट एक वेदर, एक फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए ना उसके लिए, वो जरूरी है। और जर्मिनेशंस का मतलब क्या है कि जब सीड फेवरेबल कंडीशन में ग्रो करता है, जब फेवरेबल कंडीशंस भी है, उसके लिए सब कुछ अच्छा है, वाटर है, लाइट है, अच्छी मिट्टी है, तो उसको हम लोग जर्मिनेशंस कहते हैं, एक फेवरेबल कंडीशंस होता है। इसका ट्रिक क्या है कि डोरमेंट सीड के लिए हम लोग देखेंगे कि सो रहा है, सो रहा है, सो रहा है। मतलब क्या? सीड जो है वो फेवरेबल कंडीशंस का वेट कर रहा है। जबकि जर्मिनेशन सीड का क्या है कि उठ के भाग रहा है। इसका मतलब उठ के भाग रहा है, मतलब फेवरेबल कंडीशंस आ गया है तो वो सीड को ग्रो करवा रहा है।
फोटोफोटोसिंथेसिस लाइट का रोल होता है फ्लावरिंग में। सॉरी, ये तो पिछला कॉन्सेप्ट का है। आगे आगे बढ़ते हैं। यहीं तक था वीडियो। तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ये कुछ सिंपल हिंदी कॉन्सेप्ट का ट्रिक्स था। आप लोग इसको पूरा अच्छे से एक दो बार रिवाइज कर लें। और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट्स में बताना कि क्या ये सब कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहा है, ट्रिक्स समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो वो भी आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना। अगर कुछ भी गलती हो रही है, कहीं मिस्टेक्स हो रही होगी तो आप लोग कमेंट्स में बताकर हम लोग बताने का प्रयास करेंगे, तब ना हम लोग कुछ सुधार कर सकेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, तुम लोगों के लिए ही ये मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत का फल कुछ सब्सक्राइब करके देना। बाकी आप लोगों से कुछ नहीं मांग रहे। तो पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर को और इजी तरीके से बनाने का प्रयास करने के साथ। चलिए, बाय बाय।